नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव चौहान आज लेके आया हूँ आपके लिए एक मैथ का बेहतरीन टॉपिक जो हर सभी एग्ज़ाम्स में आता है। वो है परसेंटेज अर्थमेटिक। कम से कम 12 नंबर की अर्थमेटिक्स हमारे हर सभी एग्ज़ामों में आती है, 12 से 13 नंबर की। तो चलिए आज अर्थमेटिक सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और कुछ परसेंटेज के बेसिक के बारे में आज जानेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम उसकी बेसिक के बारे में प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो अगर बेसिकली परसेंटेज देखा जाए तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आया कैसे और क्यों आया। तो हम अपने डेली लाइफ के एग्जांपल में ही अगर हम देख लें, कोई हमसे हमारी मार्क्स पूछता है तो हम ये नहीं बताते हैं कि मैथ्स में इतने आए हैं, साइंस में इतने आए हैं, एसएसटी में इतने आए हैं। हम वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, सुनने वाला भी और हमें भी, बताने वाले भी, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्वीट एंड सिंपल तरीका है किसी भी एक चीज़ को कंसाइज करके बताने की। अगर बात करें, अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ना होता तो अगर हम किसी को छूट देते तो 100 रुपए की हमने कहा कि हम छूट दे रहे हैं तो 200 रुपए पे छूट 100 रुपए की हो गई तो 100 रुपए की चीज़ पड़ी। और यहीं कहीं अगर 100 रुपए की चीज़ थी होती तो वो पूरी उसके लिए फ्री में हो जाती। तो ये गलत, ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए ये बोला गया कि हम 10% का आपको डिस्काउंट देंगे। यानी कि ये 10% जो है ये मूल वेतन पे है, किसी भी वैल्यू के फिक्स अमाउंट पे उसके ऊपर ये लगेगा। ये हर अमाउंट के लिए वेरी करता रहेगा, ठीक है। ये परसेंटेज का असल मीनिंग होता है। तो अगर हमें परसेंटेज अगर जैसे निकाल रहा हूँ, 300 का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, 300 का 50% की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली ऐसे करते हैं 300 इंटू 50/100, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम निकालेंगे। बट अब हम कंपटीशन लेवल में हैं तो हम ऐसे ना करके, ये कॉन्सेप्ट को ना करके हम डायरेक्टली 300 का 1/2 कर देते हैं और ये 150 लिख देते हैं। ये हमारा फिर नेक्स्ट टाइप अप्रोच होती है, क्योंकि 50% को हम जानते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज के तरीका है निकालने का। अब हम इनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। पूरे टाइम आपको अगर वैल्यूज़ याद हैं तो आप समय कम लगाएँगे सवाल में और आपका सवाल जल्दी होगा एग्ज़ाम में। इसलिए हम वैल्यूज़ को पहले देखते हैं कैसे क्या हम निकालेंगे, और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है आपको अगर एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए पहले देखते हैं वैल्यूज़ के बारे में। परसेंटेज टू फ्रैक्शन डेसिमल, ये सभी वैल्यूज़ हम देखेंगे। जैसे हम अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया 50% को 1/2 कहते हैं, ठीक है। 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसी को अगर हाफ करें, 50% का ही अगर हम हाफ करते हैं, 25% को हम, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 1/4 लिख सकते हैं। अगर 25 का ही अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, 75% 75% अगर करते हैं, 75% अगर करें तो इसका भी 3 टाइम हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ की भी हम बात करते हैं अगर, 33.1/3%। अब इसको सॉल्व करने में आपको कुछ समय सेकंड लगेगा। अगर आपको वैल्यू याद है तो काफ़ी आसान हो जाएगा, 1/3 इसकी वैल्यू आती है। अगर सॉल्व करने की बात करें तो इसको ये तुम 100/3 इंटू 1/100 से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 आता है, ठीक है। अगर इसी को हम डबल कर दें, 66.66 कहते हैं इसको, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे कई वैल्यू हैं, उनके बारे में जानते हैं। ऐसे ही एक वैल्यू है 16/2/3%, इसको 1/6 कहते हैं। कभी कभार ये पॉइंट में भी लिख के आती है 16.66, तो घबराना नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 1/6 होगी। एक वैल्यू है 14.14.28, ये 14/2/7%। इसको अगर बात करें तो ये 1/7 है की वैल्यू है। 25 का अगर हम आधा करते हैं तो ये होगा हमारा 12.5%। और 25 की वैल्यू को भी अगर हम आधा करते हैं तो 4 का आधा 1/8 हो जाता है। तो हम एक फिक्स वैल्यू को याद करके कई सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे याद करने में आसान वैल्यू जो होती है ये है हमारी 9/1/11%। ये 1/11 है हमारा, 0.909%, ठीक है। 7.9/13%, ये हमारा 1/3% है, जिसको 7.69% बोलते हैं हम लोग।
ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज की मैं एक पीडीएफ आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक्स बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इसको याद जरूर करिए, क्योंकि ये अगर याद होगी तो आपको सवाल लगाने में काफी आसानी हो जाएगी। चलिए कुछ स्पेशल नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं। परसेंटेज में 35%, 35% होता है 7/20। ऐसे ही 37.5% ये होता है आपका 3/8। एक होता है 83.1/3%, ये होता है 5/6। एक होता है 28.4/7%, ये होता है 2/7%। 60% को अगर हम क्या लिखते हैं तो ये लिखते हैं 3/5%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर हम बात करें 62 1/2%, 5/8। 87 1/2%, 7/8%। ये कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं जो हमारे इसमें यूज होती हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चंस लेके आपको एक्सप्लेन करने के तरीका बताता हूँ और अप्रोच बताता हूँ कैसे आप जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये है फाइंड 78.56% ऑफ 737। अब आप देख सकते हैं 78.56 की वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में बात करें ये होता है 11/14। ठीक है, और 11/14% निकालना है तो आप 37 × 11/14 कर सकते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं तो ये हमारा कटेगा 14 5 जा 5 जा 2 जा एंड 0.6। 52.6 के 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 578.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हम देखिए ये वैल्यू निकालने के बाद में कितना आसान हो गया। अब पहले अगर आपको वैल्यू नहीं याद होती तो आप पहले इसको पॉइंट में करते इसको डिवाइड करते तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए ये वैल्यूज याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसमें आप परसेंटेज को चेंज शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 358% ऑफ 750। तो ये क्या बोल रहा है 358% ऑफ 750। तो हम ये भी कर सकते हैं 750% ऑफ 358। तो 358 × 750 अपॉन 100। 25 4 जा 3 जा तो डिवाइड करते हैं 15 to 179। 179 × 15 ये आएगा आपका 2685। ये तो हम कह सकते हैं कि ये चेंज होता है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है इफ X% ऑफ Y इज इक्वल टू Y% ऑफ X। इसको प्रूव करते हैं अगर तो X/100 × Y इक्वल होगा Y/100 × X। तो XY/100 इक्वल टू XY/100। इसी से वह ये प्रूव होता है कि अगर हम परसेंटेज को चेंज भी कर देते हैं इधर साइड में तो भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम परसेंटेज को शिफ्ट करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज में एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर वैल्यू हर कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन है इफ 85% ऑफ अ नंबर is added 75, then
फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो 85% है किसी नंबर का, नंबर हम एक्स मान लेते हैं, उसमें 75% ऐड कर देते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 100% बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 15% की वैल्यू 75%, 75 है, तो 1% की वैल्यू हमारी 5 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। तो नंबर क्या था, 500 नंबर था। ये फास्ट एंड ईजी तरीका है किसी भी सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको दिया जाए कि 85% किसी नंबर का दिया हुआ है, उसमें कुछ ऐड कर रहा है या कुछ माइनस कर रहा है, तो ये आप मान लीजिए कि वो जो नंबर था वो 100% था, उसमें से आपको कुछ दिया हुआ था और उसमें कुछ निकाल रहा था, रिमेनिंग वैल्यू जो आपको ऐड या माइनस कर रहा है वो रिमेनिंग परसेंटेज की ही वैल्यू होगी, तो आप वहां से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू प्रूटिंग का, जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है। इसमें है अ फैमिली स्पेंड 8% ऑफ इट्स इनकम ऑन चैरिटी। चैरिटी में वो 8% अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं। अगर उन्होंने इफ दे स्पेंड स्पेंड 1200 ऑन चैरिटी, व्हाट इज मंथली इनकम। आप ये ट्राई करें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो 8% है वो 1200 1200 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मंथली इनकम का 1200 रुपये खर्च किया है और बोला है कि वो 8% है। तो 8% की अगर वैल्यू 1200 है, 1200 रुपीज़, तो 1% की वैल्यू 150। 100% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इनकी मंथली इनकम 1500 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें कि ये मत भूलें कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है, इसलिए आप हर सबको कंपेयर कर सकते हैं। और देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन। अ वुमेन स्पेंड 25% ऑफ इनकम इन हर एक्सपेंडिचर रुपीज 250, देन व्हाट इज हर इनकम। इनकम बतानी है, 1250 रुपये, 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू 250 हो सकती है, तो 100% क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 5000, 5000 हो सकती है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं, 25% 1/4, 4 इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर 1250 था, तो इनकम 5000 होगी। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है जो एग्जाम में बेसिकली लगाते हैं, दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हम नए कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें, तो ये किसमें कॉन्सेप्ट आता है, कंपैरिजन वाला। एक इसका कितना परसेंट है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना हम ऐड करें, ये वाला कॉन्सेप्ट। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी,
इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ऊपर रखें कि बी ऊपर रखा जाएगा, कौन सा पहले रखा जाएगा। ये मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो बच्चे इसमें ज़्यादातर रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी कि ए बी से कितना प्रतिशत, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर इसकी बात करें तो ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, हम ऐसे लिखते हैं। पहला वाला फर्स्ट वाला ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा। ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। अगर इन क्वेश्चन की बात है, ए बी से 50%, 50% ज़्यादा है, अधिक है, अधिक। तो क्या होगा, ए, अब हम रेशियो में इसको करेंगे। ए बी से 50% ज़्यादा है, यानी कि 50% हमारा 1/2 है, तो बी 2 होगा। तो ए 50% ज़्यादा है, तो ये हम 3, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है। परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से, जो आसान पड़ते हैं। हम लेट और उसमें नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के जल्दी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसलिए हम रेशियो मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी 80 kg, 50% of A's weight is of B। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, the sum of weight of A and B is 80 kg, 50% of weight of A weight is 5/6 of B weight. Find A and B। तो इसको हम रेशियो मेथड में पहले बनाएंगे। तो 50% का मतलब A/5 इज इक्वल टू 5/6 ऑफ B। A/5 नहीं, सॉरी, 50% है तो A/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3, तो 3A इक्वल टू 5B। तो ये रेशियो में आएगा, ये रेशियो B हमारा क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है। तो इनके सम की वैल्यू हमको 8 की वैल्यू हमको 80 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। तो A 50, B 30, ये हमारा आंसर आएगा। देख सकते हैं कितना आसान हो जाता है ये रेशियो मेथड से आपको लगाने में। और भी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे रेशियो मेथड, और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही प्रैक्टिस में। ये है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ ग्रेटर नंबर if smallest number is 28, then find the sum of both the number, दोनों का सम बताना है। और क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, यानी कि हम अगर दो नंबर को एक्स और वाई अगर मान लेते हैं, दो नंबर एक्स और वाई हैं, तो एक्स माइनस वाई हमारा 30% है, 3/10 ग्रेटर नंबर, और एक्स ग्रेटर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 10x माइनस 10y इक्वल टू 3x, 7x इक्वल टू 10y, और एक्स वाई का रेशियो आएगा हमारा
10:7 और 7 की वैल्यू 28 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 4, ये हमारा 40 हो गया। 40 तो सम क्या हो जाएगा, x 40 5 28 68 आंसर हो जाएगा। ये एक तो एक बेसिक अप्रोच है जो हम लगा सकते हैं। इससे भी एक छोटी अप्रोच जो हम लगा सकते हैं, ये दिया हुआ है वो ग्रेड 30% ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर जो है 30% डिफरेंस इनका दिया हुआ है, यानी कि x और रेशियो y 30%, 30% जो होगा 30% का अगर इक्वल होगा 3/10 के होगा, यानी कि x हमारा 10 हो जाएगा और डिफरेंस इनके बीच में 3 का होगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4, ये 40 आ जाएगा। तो ये हम और जल्दी लगा सकते थे बीस अल्टरनेट मेथड से। ये हमको लिखने की, ये लेट करने की जरूरत नहीं है, बट आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, कर सकते हैं, बेसिक में मेथड आना चाहिए। बट जब हम कंपटीशन पे आते हैं और एग्जाम में बैठेंगे तो हम ये बेसिक ये लगाते हैं, बेसिक नहीं लगाते हैं, एडवांस में हम वैल्यू पुटिंग करते हैं सिर्फ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आने वाले अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एडवांस यूजेस के बारे में भी जानेंगे। अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, इसमें सक्सेसिव अमाउंट का कॉन्सेप्ट बाकी है, इनकम का कॉन्सेप्ट बाकी है, मार्क्स का, पॉपुलेशन का, काफ़ी कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं। आने वाली वीडियोस में ये सभी कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन और सॉल्व भी कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।